वेलकम बैक टू द लर्निंग अड्डा। सभी लोगों को एक बार फिर से आपके अपने परिवार द लर्निंग अड्डा में स्वागत है। जैसा कि हम लोग बाकी क्लासें हमारी चली रही हैं और यहाँ पे जो हम लोग क्लास लेने वाले हैं वो टॉपिक वाइज लेंगे और ये टॉपिक वाइज आपका होगा। स्पेशली अगर हम बात करें सीटेट के लिए एक बार देख जरूर लीजिएगा, लेकिन जो ये एक सीरीज चलाने वाले जिसमें हम लोग डेफिनेशन यानी चैप्टर वाइज सारे चैप्टर की डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक वीडियो में एक चैप्टर रखेंगे। तो इस तरह जैसे लर्निंग से शुरुआत किया, लर्निंग क्या गया, ऐसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, पर्सनालिटी हो गई, इंटेलिजेंस हो गया। तो इस तरीके से करके हम लोग सभी चैप्टरों की परिभाषाएं अलग अलग जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। सीटेट के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं, लेकिन समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ये जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो है सुपर टेट और यूपी टेट के लिए। यानी सुपर टेट जैसा आगे आपका है कि जूनियर आता है, जूनियर को उम्मीद है आने की, या प्राइमरी आता है, या आप यूपी टेट भी होता रहता है, साल में एक बार तो हो ही रहा है। ठीक है, नवंबर दिसंबर के आसपास होता है। तो अगर होता है तो यूपी टेट के लिए भी आप पढ़ सकते हो। सुपर टेट और यूपी टेट में दोनों में परिभाषाएं पूछी जाती है। बाकी ऐसा नहीं कि सीटेट में नहीं पूछी जाएंगी, तो ये नहीं। लेकिन हाँ, अभी तक अगर सीटेट के पेपर देखें तो पूछी नहीं गई है। रेयर केस में कभी कभी एक आध परिभाषाएं पूछ ली गई हैं। चलो, दो कंटेंट क्लियर करेंगे चैप्टर वाइज। जैसे लर्निंग हम लोगों ने शुरू किया है, सबसे पहले हम लोग लर्निंग की बात करेंगे और लर्निंग में दो चीजें क्लियर करेंगे, एक तो मीनिंग और दूसरा डेफिनेशन। दोनों चीज क्लियर करेंगे। इसी तरह मेन हमारा फोकस डेफिनेशन पे है, परिभाषाओं पे है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जो है मीनिंग भी क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि काफी हद तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है हमें मीनिंग को लेकर। ठीक है, तो देखिए एक चीज सबसे पहले समझिएगा। वास्तव में अगर इसकी मीनिंग की हम बात करें तो इसकी मीनिंग जो निकल के आती है वो एक ही मीनिंग निकल के आती है कि लर्निंग का जो वर्बल मीनिंग होती है वो सीखना होती है। तो जब कभी भी आपसे लर्निंग से क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए सीखने में। तो क्या होता है, अक्सर जब सीखना वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा सेंटेंस आसान लगने लगता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि आप समझ लीजिए, ऐसे अर्थ जरूर है, लेकिन ये समझिए कि लर्निंग और या हिंदी में बोले अधिगम और सीखना एक ही बात है, ऐसे समझ के चलिए। अब आते हैं इसके अर्थ में। तो अर्थ को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक वर्ड यूज करते हैं। वो वर्ड क्या होता है, मॉडिफिकेशन। यानी लर्निंग क्या होता है, आप ऐसे याद रखेंगे, लर्निंग क्या होता है, लर्निंग होता है मॉडिफिकेशन। लर्निंग क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। अब देखिए मॉडिफिकेशन का मतलब क्या क्या हो सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि मॉडिफिकेशन का मतलब हमारा क्या होता है, सुधार होता है। यानी मॉडिफिकेशन मतलब क्या, सुधार भी होता है। मॉडिफिकेशन का मतलब रूपांतरण होता है। मॉडिफिकेशन का मतलब परिवर्तन होता है। और मॉडिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, संशोधन होता है। यहाँ पे एक चीज ये समझ में आई कि अलग अलग एक बात एक ही है, इन सबका अर्थ एक ही बात। यानी परिवर्तन एक प्रकार का सुधार ही होता है, एक प्रकार का रूपांतरण ही होता है, एक प्रकार का संशोधन। तो कुल मिला के मॉडिफिकेशन याद रखेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि अधिगम क्या है, अधिगम एक परिवर्तन है, या यूं कहें अधिगम क्या एक रूपांतरण है, अधिगम क्या है एक सुधार, अधिगम क्या है एक संशोधन है। कहा जाता है अधिगम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि हम डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और उसके आधार पे हमारे अंदर कुछ ना कुछ संशोधन होता है, परिवर्तन होता है, या रूपांतरण या सुधार होता है। तो अधिगम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया। ग्रोथ भी एक प्रकार का अधिगम ही होता है, क्योंकि जब हम ग्रोथ करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं, तो जब डेवलपमेंट या ग्रोथ होता है तो एक प्रकार का चेंजमेंट ही तो होता है। तो कुल मिला के अधिगम को कह सकते हैं एक प्रकार का चेंजमेंट होता है। या यूं चार अर्थ आपके लिख दिए गए, इसको ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी हो करने में। तो बस एक वर्ड याद रखना है, क्या, लर्निंग क्या होता है, लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन। लर्निंग एक प्रकार का क्या होता है, रूपांतरण, सुधार, परिवर्तन या संशोधन। जो एक अधिगम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, या ऐसे कहें कि एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जन्म से हमारे शुरू होती है, ध्यान रखें, जन्म से ही शुरू हो जाती है सीखने की प्रक्रिया, और जीवन पर्यंत क्या होती है, चलती रहती है। क्लियर। अब देखो मेन फोकस इसमें हमें करना था, मेन फोकस इसमें जो हमें करना है वो करना है आपको किसमें, परिभाषाओं पे। तो परिभाषाओं को समझिएगा, एक ट्रिकी समझ लीजिए, जैसे एक तरीका होता है, ट्रिक ना कह के हम लोग कह देते हैं एक तरीका याद करने का। तो कैसा तरीका होगा वो समझिएगा। पहले पूरी परिभाषाएं देख लीजिए, उसके बाद हम ट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, देखो पूरी परिभाषा इसमें आपको क्या दिख रही है कि शुरुआत हमने कैसे किया, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, स्किनर, गिलफोर्ड एंड गेट्स। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है तो आसानी होगी। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं वुडवर्थ की, फिर क्या किसका नंबर आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका क्रो एंड क्रो का, क्रो एंड क्रो का आ जाएगा। देन स्किनर, गिलफोर्ड,
और गिलफोर्ड के बाद फिर आ जाए गेट्स। गेट्स के साथ सहायक के रूप में हम लोग यूज कर लेते हैं गेट्स एवं अन्य। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखिए। अब आगे हम बात करते हैं कैसे आपको समझना है। देखिए पहले तो पूरी परिभाषा देखिएगा। वुडवर्ड की पूरी परिभाषा क्या है? वुडवर्ड ने कहा है कि नवीन ज्ञान आदत तथा अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम। इन्होंने क्या कहा है कि नवीन ज्ञान आदत, ठीक है, तथा अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। इसकी जगह और भी टर्म यूज कर सकता है, ज्ञान आदत अभिवृत्ति, या कह दे यहाँ पे और भी टर्म यूज कर ले तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस हमें इसमें क्या याद रखना है, ये वर्ड, यानी अधिगम में अगर आपको आदत, व्यवहार या अभिवृत्ति लिखी हुई है, अभिक्षमता, ऐसे वर्ड के साथ नवीन शब्द यूज करता है तो वो परिभाषा किनकी बनती है? वो परिभाषा बनती है वुडवर्ड की। ये याद रखेंगे कि नवीन शब्द यूज करता है तो परिभाषा किसकी बनती है? वुडवर्ड की। इतना बस ध्यान रखना है। इसी से रिलेटेड आपकी दूसरी परिभाषा, क्या है? क्रो एंड क्रो। क्या है? क्रो एंड क्रो। परिभाषा क्या है? आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। देखो वही टर्म आ रहे हैं, ज्ञान भी है, आदत भी है, अभिवृत्ति भी है, अभिक्षमता भी है, टर्म वही आ रहे हैं, बस नवीन वर्ड हटा दिया गया है। तो इनकी परिभाषा में ये वर्ड क्या होता है? नवीन वर्ड यूज नहीं होता है। बाकी दोनों की परिभाषाएं में सिमिलरिटी है, वही परिभाषा इनकी भी है, वही भी इनकी है। बस क्या होता है, नवीन शब्द नहीं। शुरुआत हमने पढ़ने की किया, अभी शुरुआत किया पहली परिभाषा से तो कहा नवीन है हमारे लिए, अभी नई है परिभाषा है तो नवीन आया। जब एक पढ़ लिया तो नवीन तो रहा नहीं, तो नवीन वर्ड क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। नवीन वर्ड क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और देखो वही टर्म यूज है, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, वही टर्म तो यूज हो रहा है, अभिक्षमता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये दो परिभाषाएं आपकी इस तरीके से कंप्लीट हुई। इन दो परिभाषाओं को अलग ऐसे याद रखो। अब देखो स्किनर की परिभाषा में देखो टर्म, हिंदी के कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें इंग्लिश जानना या उस टर्म के बारे में दूसरी हिंदी जानना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं वही टर्म हो तो बेटर हो इंग्लिश जान ले। स्किनर, गिलफोर्ड, गेट्स, यही सीक्वेंस यहां पे रखा है। स्किनर, गिलफोर्ड एंड गेट्स, ये तीन हम लोग ले लेते हैं। तीनों में सिमिलरिटीज हैं, तीनों को याद करने में आसानी। पहले पूरी परिभाषा पढ़ते देखिए। अधिगम व्यवहार के उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। क्या है? व्यवहार। देखो यहां भी व्यवहार आ रहा है, क्या लिखा? अधिगम व्यवहार के उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर यानी बाद में। उत्तरोत्तर का मतलब क्या हो गया? बाद में। तो क्या बताया? अधिगम व्यवहार के उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, यानी व्यवहार के बाद क्या कहा गया? इसको अनुकूलन की एक प्रक्रिया माना गया है। ये चीज हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसको समझने का तरीका क्या होता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोग दो पार्ट में लिख लेते हैं। एक हमें व्यवहार दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है हमें? व्यवहार। और उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? व्यवहार के बाद उत्तरोत्तर यानी बाद में। उसके बाद देखा अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब यहाँ पे जो होता है वो नॉर्मली हम एडजस्टमेंट बोलेंगे। अनुकूलन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अनुकूलन का मतलब हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अनुकूलन का मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है? अनुकूलन का मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है? समायोजन कह सकते हो। तो एक तो मिला व्यवहार उत्तरोत्तर यानी बाद में, और फिर क्या मिला? अनुकूलन। तो दो शब्द याद रखिए, व्यवहार प्लस अनुकूलन। ये किसकी परिभाषा हो जाएगी? स्किनर की। नेक्स्ट है गिलफोर्ड में। देखिए ये व्यवहार दिख रहा है, कारण को छोड़ देते हैं, फिर व्यवहार दिख रहा है, यानी पहले भी व्यवहार दिख रहा है और बाद में भी व्यवहार दिख रहा है। पहले और बाद दोनों जगह व्यवहार दिख रहा है, तो इसमें दो बार व्यवहार लिख लेते हैं। व्यवहार प्लस व्यवहार, दो बार लिख लिया गया, यानी दो बार व्यवहार आ गया। ठीक। नेक्स्ट है गेट्स में क्या लिखा है? पहले ये दो टर्म यूज करा, अनुभव एवं प्रशिक्षण, फिर क्या आ गया? व्यवहार। तो क्या लिखा है इसमें हम लोगों ने? इसमें हमने लिख लिया अनुभव एवं प्रशिक्षण, अनुभव एवं प्रशिक्षण प्लस व्यवहार, अनुभव एवं प्रशिक्षण प्लस व्यवहार, ये लिख लिया। ठीक है। अब देखो इसको समझने का तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका यही है समझने का कि अभी तक हम क्या देखते चले आए कि इन तीनों में व्यवहार वर्ड की सिमिलरिटीज है। स्किनर से शुरुआत किया, स्किनर में पहले व्यवहार आया, बाद में अनुकूलन आया। अब देखो कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं जिसमें दो बार व्यवहार अगर आ गया हो तो एक में दो आया तो दूसरे में दो बार नहीं आएगा। इसमें पहले वाले में आया है, तो इसमें पहले दूसरे दोनों में आया है, तो इसमें क्या आया? दूसरे वाले में आया। देखो ये सिमिलरिटी है ना यहाँ पे,
कि पहले व्यवहार मिला तो इसमें दोनों टर्म में व्यवहार मिल गया और इसमें सेकंड वाले टर्म में व्यवहार मिला। तो क्या व्यवहार प्लस अनुकूलन कभी पूछा जाता है, व्यवहार पर समायोजन अनुकूलन की हिंदी अलग अलग हो जाती है। तो स्किनर की व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ये हो गया गिलफोर्ड की, और इसके बाद गेट से वन की क्या होती है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है। तो ये एक तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो या ट्रिकी याद करने का ये तरीका होता है परिभाषाओं को। उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पे हम लोगों ने परिभाषाओं को बात किया ट्रिकी याद करने का, आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो पूरा डिटेल लिया और कुछ नया नहीं किया है, जो यहाँ से निकल के चीजें आ रही हैं उन्हीं चीजों को ध्यान रखा है। यहाँ पे ये वर्ड से ध्यान रखा, फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपके एक व्यवहार मिल गया, फिर क्या मिल गया, अनुकूलन यहाँ से देख लिया, यहाँ व्यवहार 2 बार मिला, यहाँ पे क्या मिला, अनुभव एवं प्रशिक्षण मिला, और फिर व्यवहार मिला। इसी के आधार पे हम लोगों ने इसको शॉर्ट ट्रिक बना ली, और किसी भी परिभाषा में ऐसी सिमिलरिटीज रहेंगी जो आपको गलत हो जाए। तो बस ऐसे ही याद करते चलेंगे, चैप्टर वाइज परिभाषाएं हम लोग देखते चलेंगे। तो ये रही लर्निंग की कुछ परिभाषाएं, और इसके आगे हम लोग जो अगला चैप्टर देखेंगे, लर्निंग में कुछ परिभाषाएं और उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे बीच में। कर्व ऑफ लर्निंग से परिभाषाएं बनती हैं, पूछी भी गई हैं लेटेस्ट, और इसके साथ साथ जैसे इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनालिटी हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, यानी जो आपके 20-22 चैप्टर लगभग होते हैं छोटे बड़े मिला के, उन सभी चैप्टरों की परिभाषाओं की बात करेंगे। एक कुछ तरीका याद करने का, जहां पे तरीका नहीं उसको समझ के कहीं पे समझते हैं, यानी ट्रिक कहने का मतलब यहाँ पे ये ट्रिक की इतना वो कर लो, आपको ट्रिक का मतलब आपको दिमाग भी होना चाहिए, यानी इसमें यहाँ पे आपको अपना समझना है कि कैसे निकल के आया, वही चीज तो आपको यहाँ पे हमने बता दिया, कुछ नया तो किया नहीं यहाँ पे हमने। तो ठीक है, ये हुआ एक तरीका याद करने का। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो यही तरीका चलता है इस चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में दूसरा तरीका चलेगा। आपको पता है शॉर्ट ट्रिक अपनाते हो, शॉर्ट ट्रिक परसेंटेज पढ़ते हो, तो परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक दूसरे में नहीं लग पाती है, ज्यादातर सारी शॉर्ट ट्रिक एक में सब में तो चल नहीं पाती। तो इस चैप्टर का पढ़ने का तरीका दूसरा, अगले चैप्टर का पढ़ने का तरीका दूसरा, और कुछ चीजें हमें समझनी होती है, ध्यान रखनी होती है, वहां पे ट्रिक नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो वहां पे परिभाषाएं बताई गई हैं, काफी हद तक वास्तव में वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मीनिंग क्लियर करती हैं, बहुत अच्छी मीनिंग क्लियर करती हैं, यहाँ भी काफी मीनिंग क्लियर कर रही है। तो ठीक है, ये रही आपकी अधिगम की परिभाषाएं और मीनिंग डिस्कस किया। अगले क्लास में हम किसी दूसरे चैप्टर को लेकर आएंगे, और एक परिभाषाओं की जो सीरीज शुरू किया है, इसमें सारे चैप्टर की हम आपको परिभाषाएं पढ़ा देंगे, चैप्टर वाइज सारी परिभाषाएं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम आपको यहाँ भी आती है परिभाषाएं याद करने बहुत। तो उम्मीद करते हैं ये परिभाषा याद हो गई होंगी, और फिर बाद में केवल परिभाषाओं से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, बस क्लास में इतना ही रखते हैं। बाय, टेक केयर।